of meditation is going to begin. अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अच्छा योगी कुछ रह तो नहीं गए अभी कहीं आ रहे हैं। स्थिति को प्रदान करते हैं द लेवल ऑफ अवेयरनेस, उस स्तर को हमें देते हैं ताकि हम उस स्थिति का आनंद ले सकें। क्योंकि ध्यान में गहन होने के लिए ये आवश्यक बताया है श्री माता जी ने, यहां तक कहा है कि जिन सहयोगियों ने सहस्त्रार के ऊपर के 4 चक्रों को अनुभव नहीं किया वो सहयोगी ही नहीं कहलाए जाएंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कैसे महसूस करें उसे, किस तरीके से हम उस स्थिति में आए। तो हम अपने अपने विवेक से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हम किसी एक चीज को सुनकर उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। श्री माता जी ने इन चक्रों के बारे में बस बताया है कि है, पर उन्होंने समझाया नहीं है कि ये वाला चक्र होगा तो कैसे महसूस करोगे, ये चक्र होगा तो कैसे महसूस करोगे। क्योंकि शायद श्री माता जी ये चाहती रही होंगी कि हम लोग उन्हें अनुभव करें, अपने अनुभव से अनुभव करें, ना कि एक सुनकर हम उसे जाने। जैसे हम 7 चक्रों के बारे में सुन के बहुत कुछ जाने, पर कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इन चक्रों को हम वास्तव में नहीं जानते हैं, अपने 7 चक्रों को भी नहीं जानते हैं। हमने सुना है, हम मान लेते हैं चक्र हैं, लेकिन हमने उन्हें जाना नहीं होता। क्योंकि ये सुनकर तो ज्ञान हमें आ गया, अब 4 चक्रों का ज्ञान जो है हमें माने दिया, खाली इतना दिया कि 4 चक्र होते हैं, उन्होंने डिटेल नहीं बताई। बाकी 7 चक्रों की डिटेल पूरी बताई श्री माता जी ने, है ना। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं श्री माता जी चाहती रही होंगी कि इन 4 चक्रों की अनुभूति हम अपनी जागृत अवस्था में, यानी कि ध्यान की अवस्था में अपने विवेक से इन चक्रों को समझें और इन चक्रों को जानें। नाड़ियां भी बताई उन्होंने हमें, हमारे अंदर है, हम उसे भी एक बार को फील कर सकते हैं, पर इनको कैसे फील करेंगे, प्रश्न ये उठता है। तो एक प्रयास है ये, हम नहीं जानते कि हम कैसा फील करेंगे, वी डू नॉट नो। अभी तक हम नहीं जानते हम कैसे महसूस करेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा फोकस इन चक्रों पे होगा, तब हम इस चीज को समझने का अंदर से प्रयास करेंगे। ये समझना हमारा मानसिक आधार पे नहीं होगा, ये समझना होगा अनुभूति के आधार पे। अनुभूति ही वो हमारी समझ को विकसित करने वाली जरिया है। हर चीज हम अनुभूति से जानते हैं। अभी हमने खाना खाया, खाना कैसा था, आंखों से देखने से बहुत अच्छा लग सकता है, आंखों से देखने से खराब भी लग सकता है, लेकिन चखने से ही पता लगा खाना कैसा था, इसमें मिर्ची कितनी थी, इसमें मसाले कैसे थे, टेस्ट कैसा था, हमने चख के देखा। तो यानी कि चखना एक अनुभूति है, एक फीलिंग है, एक नोइंग नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये अनुभूति है। और ध्यान जो है सारा का सारा अनुभूति पर आधारित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ध्यान। तो हम चलते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ध्यान में, हम इस चीज को अपने अंदर अनुभव करेंगे। श्री माता जी से हमारी प्रार्थना रहेगी अंदर ही अंदर, बिन शब्दों के प्रार्थना रहेगी। माँ ये जो भी आपने सूक्ष्म चीजें हमें बताई हैं, गूढ़ चीजें हमें आपने बताई हैं, हमें माँ अंदर से आप इसे एहसास कराइए। हमें शब्दों में नहीं बोलना है, लेकिन इस भाव के साथ हमें ध्यान में जाना होगा। यानी कि ये जो प्रार्थना है, अब एक ब्यूटीफुल चीज क्या है, प्रार्थना हम शब्दों में कर देते हैं, माँ ऐसा कर दो ऐसा कर दो। 4 चांद इस प्रार्थना में तब लग जाए जब हम प्रार्थना के साथ प्रार्थना पे ही फोकस करें, अटेंशन से और अपनी अवेयरनेस से। यानी कि ये जो हमने बोला अभी कि माँ हमें इन 4 चक्रों का अनुभव कराइए, तो ये प्रार्थना पर ही हमारा फोकस हो, हम शब्दों में प्रार्थना ना बोले और हमारा ध्यान केवल इसी पे केंद्रित होना चाहिए
इस प्रार्थना पे केंद्रित होना चाहिए। वर्डलेस प्रेयर, और अंदर की, मन के अंदर भी प्रेयर ना हो, शब्दों में भी प्रेयर ना हो, केवल हमारे अंदर एक फीलिंग के साथ ये प्रेयर हो कि मां हमें ये जानना है, आप हमें बताइए ये चीज। ठीक है, अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं हाथ खोलो, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं हाथ खोले वाइब्रेशन देखें, क्योंकि अब हम वाइब्रेशन नहीं देखने जा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू चेक वाइब्रेशन और वी आर नॉट गोइंग टू चेक एनर्जी। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं अपने अंदर कि हमारी चेतना इस वक्त, इस खास चक्र पे हम आएंगे तो हमारी चेतना क्या अनुभूति कर रही है। पॉइंट की बात। उससे पहले हम थोड़ा सा अभी और चीज पे जाते हैं अभी, तो उसके बाद, ताकि ये बताया है कि इसके बाद हम इस चीज में जाने वाले हैं, इस दौर में। तो चलिए एक दौर हम ध्यान का करते हैं 5 मिनट का, खुली आंखों से ध्यान करेंगे। कैसे कि हमारा अटेंशन सहस्त्रार पर फोकस होगा, बिल्कुल सहस्त्रार पे, और सहस्त्रार पे फोकस रखते हुए सहस्त्रार की जो रिएक्शंस है एनर्जी के, यानी कि जब आदि शक्ति को हम सहस्त्रार पर एक्नॉलेज करते हैं तो सहस्त्रार रिएक्ट करता है एनर्जी के फॉर्म में। इट्स अ रिएक्शन ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, आत्मसात करते हैं अपने हृदय में, यानी कि सहस्त्रार और हृदय में इस चीज को हम महसूस करते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम यही चीज बिना आंखें बंद किए, यानी कि खुली आंखों से करेंगे, मौन अवस्था में। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखें। एक्चुअल में असली ध्यान आंख खोल के ही होता है, बंद आंखों से तो ध्यान का अभ्यास होता है। भोलेनाथ जी का चित्र देखा है ना, खुली आंखें रहती हैं उनकी और वो ध्यानस्थ होते हैं। साईनाथ जी का चित्र देख लीजिए, आधी खुली आंखें, ध्यानस्थ हैं। गुरु नानक जी का चित्र देख लीजिए, अध खुली आंखें, ध्यानस्थ हैं। तो यही अवस्था ध्यान की है। शांत, और फोकस कहां है? सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार। जब ये वाला अभ्यास हमारे को होने लगेगा ना अच्छा, तो ड्राइव करते हुए, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, हर चीज करते हुए, टीवी देखते हुए हम ध्यानस्थ रहने का आनंद उठा सकते हैं। देखिए सेंट्रल हार्ट कितना अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहा है। खींचता ही जा रहा है, पुलिंग बैक साइड हो रही है, पुलिंग बैक साइड की तरफ, यानी कि पुलिंग का जो डायरेक्शन है सेंट्रल हार्ट की, फ्रंट से बैक की तरफ, स्पाइन की तरफ है। और जो बहुत अच्छे लक्षण है, ये जो वैक्यूम है सेंट्रल हार्ट में, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल साइड। और सहस्त्रार ऊपर की तरफ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों महादेवियां कम्युनिकेट कर रही हैं हमसे और आपस में भी। इंटरेस्टिंग बात यह है, खुली आंख से जब हम ध्यानस्थ हैं तो एक ब्यूटीफुल चीज भी घटित हो रही है कि हमारा आज्ञा शांत है, जिसका परिणाम स्वरूप हमारी आई बॉल्स स्टेबल हो गई हैं, स्थिर है हमारी आंखें, टकटकी खुली भी है और ध्यान में भी है। जब आज्ञा सक्रिय होता है तो आंखों की पुतलियां डोलती हैं। जब ध्यानस्थ होते हैं खुली आंखों से भी, तो पुतलियां अपनी जगह स्थिर हो जाती हैं।
क्योंकि आंखें जो भी दिखाती हैं उस पर हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, और इस स्टेट में ब्रेन निष्क्रिय है, इसलिए पुतली ठहर गई। एनर्जी बढ़ती जा रही है, पूरे अपने सूक्ष्म यंत्र में हम महसूस कर सकते हैं इस वक्त। खुली आंखों से ध्यान की अवस्था में भी हमारा पूरा शरीर भीतर का झंकृत हो रहा है। एक सेंसेशन सी पूरे शरीर में दौड़ रही है, नसों नाड़ियों में सनसनाहट, धीमी धीमी, जैसे 5 वोल्ट का करंट होता है। अब इसी अवस्था में हम अपनी दोनों नाड़ियों को, तीनों नाड़ियों को अनुभव करेंगे। कैसे? अपने अटेंशन को हम लेफ्ट मूलाधार से लेकर लेफ्ट आज्ञा तक मूव करेंगे। 10-15 बार लेफ्ट मूलाधार से लेफ्ट आज्ञा तक अपना अटेंशन ले जाएंगे, बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यदि असुविधा महसूस हो रही है तो आंखें बंद भी कर सकते हैं इस चीज में, इस प्रक्रिया में। ये जो प्रोसेस है हमारी ईड़ा नाड़ी को एनर्जाइज कर रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार में है। दोनों महादेवियों का प्रेम शक्ति के रूप में हमारे चित्त के जरिए ईड़ा नाड़ी में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे अटेंशन के साथ। और तब तक कीजिए जब तक एक पूरी लकीर ईड़ा नाड़ी में चलती हुई लकीर जैसी महसूस ना हो, या पाइप जैसा फील ना हो, एक कूल पाइप। बीपी बढ़ रहा हो किसी का या घट रहा हो, ये प्रोसेस करने से बहुत इंस्टेंट आराम मिलता है, बहुत आराम आता है। कभी भी आजमा के देख सकते हैं। अब पिंगला में कीजिए, राइट नाड़ी में, राइट स्वादिष्ठान से राइट आज्ञा तक की यात्रा। कितना एनर्जी फील कर सकते हैं हम, बढ़ती जा रही है एनर्जी। जैसे जैसे आपका चित्त मूव कर रहा है नाड़ी में, वैसे वैसे नाड़ी में एनर्जी बढ़ रही है। उस लेवल को अपने अंदर फील करना चाहते हैं तो जब भी मौका मिले घर में एक एक चक्र पे फोकस करके कम से कम आधा घंटा बिताइए, मिनिमम आधा घंटा। अर्ध बिंदु, बिंदु,
प्रैक्टिस डेली करनी है इस चीज की, तो आपको महसूस होगा कि आपकी अवेयरनेस में, आपकी चेतना में ये सारी चीजें घटित होना महसूस होंगी। आपको लगेगा कि अर्ध बिंदु का मतलब ये है, अर्ध बिंदु का मतलब ये वाला स्तर है, अर्ध बिंदु में हम ऐसा महसूस करते हैं, अर्ध बिंदु के स्तर पे जब हम होते हैं तो हमारे अंदर ये चल रहा होता है। यानी कि अवस्थाओं के बारे में ये चक्र बता रहा है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, डिफरेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ये चक्र बताता है हमें। चलिए अब आंखें बंद कर सकते हैं हम, और बिन शब्दों के प्रार्थना। उससे पहले अपना अटेंशन हम मधु बुआ के कंठ में रखेंगे जरा 2 मिनट के लिए। सहस्त्रार हार्ट से कनेक्ट होके पूरा अटेंशन हम उनके कंठ पर फोकस करेंगे, जहां पर बहुत इरिटेशन हो रही है। उनके सहस्त्रार के जरिए उनके हृदय तक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। अपने सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से कनेक्ट होकर अपने अटेंशन के जरिए उनके सहस्त्रार के थ्रू उनके हृदय तक एनर्जी पहुंचाएंगे और उनकी विशुद्धि पर फोकस करेंगे। डेढ़ 2 मिनट तक। अब अर्ध बिंदु चक्र पे फोकस करने से पहले हम 2-4 मिनट के लिए अपनी आत्मा पर फोकस करेंगे, स्पिरिट पर। हमारे ही भीतर रहने वाली हमारी आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा, हमारा गाइड, हमारा गुरु, हमारा आत्मा। पूरी एकाग्रता के साथ अपने आत्मा पर फोकस करेंगे और एक मूक प्रार्थना अपनी आत्मा से करेंगे। हे आत्मा, मेरे आंतरिक ज्ञान में वृद्धि कीजिए, मुझे अपना ज्ञान प्रदान कीजिए। मेरी चेतना को विकसित कीजिए। इस भाव के साथ हम अपनी आत्मा पर केंद्रित करेंगे, अपने चित्त को, अपनी चेतना को।
इसके बाद अपने चित्त को अब हम फोकस करने जा रहे हैं अर्ध बिंदु पर, यानी कि हमारे शरीर से बाहर अपने चित्त को हम फोकस करेंगे। हम चित्त को चाहे तो आकाश में रख सकते हैं, परे रखना होगा, और अपने अवेयरनेस को हम, चेतना को हम अर्ध बिंदु चक्र के साथ जोड़ेंगे। कहां पर है चक्र वो हम नहीं जानते, कैसा अनुभव होगा वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हम श्री माता जी की बातों के जरिए जान पाए हैं कि अर्ध बिंदु चक्र होता है। अब हम इसकी अनुभूति करेंगे, इस पर केंद्रित करेंगे चित्त, कम से कम 5-7 मिनट के लिए पूर्ण एकाग्र होकर अर्ध बिंदु चक्र को महसूस करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आसानी से समझने के लिए, कि मान लो हम आंखों से किसी वस्तु को देखें, बस देखें केवल, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन हम देखेंगे और देखते हुए हम ये महसूस करें कि हमारे हृदय में किसी चीज को देखकर क्या भाव या अनुभूति हो रही है। अनुभूति क्या हो रही है, विचार नहीं, अनुभूति। ठीक इसी तरीके से हम अपने चित्त के माध्यम से अर्ध बिंदु चक्र को बस देखेंगे या फोकस करेंगे, और इस पर फोकस करते करते हम अपने हृदय से उठने वाले, यकायक उठने वाले भावों को भी जानेंगे कि वो क्या भाव आ रहे हैं। जो भी भाव आएंगे वो अर्ध बिंदु चक्र के बारे में उनकी जानकारी ही होगी। हम सबके स्तर अलग अलग हैं, उसी अलग अलग भाव में हमारे अंदर ये चीजें प्रकट होंगी। तो चलो शुरू करते हैं हम 5-7 मिनट के लिए। और अर्ध बिंदु चक्र के बारे में हमारा हृदय क्या कह रहा है, इस पर गौर करेंगे।
अब आंखें खोल लीजिए। अब जरा याद कीजिए क्या क्या अनुभूति हुई थी। एक एक चक्र का ऐसे ही करेंगे हम, जिससे हम एक्नॉलेज कर पाएंगे, डिफरेंस भी समझ पाएंगे हम, जिससे एक पल के लिए भैया ऐसा लगा जैसे जो शिवलिंग होता है उसकी फीलिंग महसूस हुई। बहुत सुंदर। और किसी को कुछ महसूस हुआ? जी बताइए। एक अलग कलर की ब्लू लाइट, बिल्कुल या ठीक है। कोल, बिल्कुल कोल। और बहुत तेज यहाँ तक वाइब्रेशन वो जा रहे थे, एनर्जी रिलीज हो रही थी। हाँ, बहुत तेज। और किसी को, बच्चों को, किसी को? चलो सेंट्रल हार्ट में मुबारक हो, कुछ तो हो गया। अभी तो सहस्त्रार्थ में ही हो रहा था, कल ही शुरू भैया में। मुझे तो लेफ्ट मूलाधार स्वादिष्टान पे पहले वाइब्रेशन शुरू हुई, यहाँ तो आ ही रही थी ऑलरेडी, पर इमीडिएटली यहाँ पे लेफ्ट में हुआ। और कहीं किसी को? अच्छी फीलिंग भी ये बहुत अच्छी सहस्त्रार्थ पे खिंचा हुआ, फर्स्ट टाइम हार्ट में हुआ। फर्स्ट टाइम हार्ट में हुआ। देखिए एक ब्यूटीफुल चीज क्या हुई इसमें भी, मैंने क्यों बोला कि हम बात भी करेंगे इसके बाद, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कॉकटेल हो जाए सारी चीजें, चारों चक्र, वो नहीं चाहते हैं हम। ये जानना भी चाहते हैं ना, अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं। हमको, मैंने बोला था कि हमको अलग अलग फीलिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जिस अवेयरनेस में हम हैं वो डिफरेंट है दूसरे से। हम सब लोग अलग अलग चेतना की स्तर पे बैठे हैं, अलग अलग स्तर के हमारे पे इंडिकेशन आएंगे, निश्चित रूप से इंडिकेशन आएंगे, और वो अलग अलग कहानी बताएंगे। अब जैसे आपने शिवलिंग को देखा, सीधी सच्ची बात क्या है, देखिए एक ब्यूटीफुल चीज, इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। अब ये शिवलिंग दिखाई दिया है इन्हें, ठीक, हो सकता है आप पूर्व जीवन में या इस जीवन में शिव जी की उपासक रहे हो, और आज श्री माता जी के शरण में आए तो उन्हीं की कृपा और उनका ही प्रताप है जो आपको श्री माता जी के चरणों में वो लाए हैं। जो भी इष्ट की हम पूजा करते हैं अंत में वो हमें मां से ही मिलाते हैं, ये बात सुनिश्चित है। तो अर्ध बिंदु के क्षेत्र में आप कैसे कोरिलेट करेंगे आप कि आपका आधा फोकस श्री शिव पे है और आधा फोकस आपका श्री माता जी पे है। हम इसको अर्ध बिंदु के रूप से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा अटेंशन का जो केंद्र बिंदु है वो 50-50 रेशो में डिवाइडेड है, करेक्ट। अब दूसरे पे आते हैं हमारी रमणी बहन की बातें। उन्होंने कहा कि मुझे लेफ्ट हार्ट और मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्ठान और लेफ्ट मूलाधार में। अब इनके लिए अर्धबिंदु का फोकस बिल्कुल अलग है। उसमें दो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं इसमें, मूलाधार और स्वादिष्ठान का कॉम्बिनेशन, यानी कि मां सरस्वती का प्रेम और मूलाधार का भी, यानी कि श्री गणेश जी का प्रेम। यानी कि आपके लिए अर्धबिंदु का मायने ये है, जो हमारे अंदर जो चलता है, जैसे कि श्री गणेश जी हैं, हम कहते हैं श्री गणेश जी मोस्ट प्योर एक डेटी है, प्योरिटी प्रदान करते हैं। तो हमारी चेतना में जब हम हायर लेवल पे जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी चेतना में क्या चीज है कि जो डिवाइन है वो प्योरिटी है और नॉलेज है। तो दो चीजें आ गई इसमें भी, आधी आधी चीज आई। हमारे लिए अर्धबिंदु क्या हुआ आपके लिए कि प्योरिटी एंड नॉलेज, यानी कि हमारा जो फोकस है हमारा दो इस तरीके से बटा हुआ है। और आपके क्या आया था? हार्ट में आया था, हार्ट में आया था, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, सेंट्रल हार्ट, सेंट्रल हार्ट में। इनका क्या है, जैसे कि अब इनका केंद्र बिंदु हुआ सेंट्रल हार्ट। हमारे अर्ध बिंदु पर फोकस करने के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे सेंट्रल हार्ट में हुआ। तो आपके लिए अर्ध बिंदु क्या हुआ? सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट, यानी कि हमारी अटेंशन का केंद्र डिवाइडेड है। हमारी आंखें 180 डिग्री के एंगल को, दो एंगल को एक साथ देख सकती हैं, इस एंड से इस एंड को 180 डिग्री पे देखती हैं। हमारा अटेंशन भी 180 डिग्री पे एक साथ काम करता है, एक एंड और दूसरा एंड। एक अटेंशन हमारा सहस्त्रार पे है छोर, दूसरा छोर हमारा सेंट्रल हार्ट में है, यानी कि दो जगह डिवाइडेड है यहाँ पे। तो यहाँ हमारे अर्धबिंदु का मतलब हो गया हमारा जो क्या कहना चाहिए,
सेंटर ऑफ फोकस है हमारा दो है, यानी कि सेंट्रल हार्ट भी है और सहस्त्रार भी है, क्योंकि हमें यह पता है कि सहस्त्रार में आदि शक्ति है और सेंट्रल हार्ट में। तो हम सबके जो अर्धबिंदु के मायने कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। हालांकि श्री माता जी ने जो बताया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम सब उस अर्धबिंदु को अपनी अपनी चेतना के या अपनी अवस्था के मुताबिक ही तो जानेंगे। ये नहीं हो सकता ना कि हम एक ही स्थिति में हम महसूस करें सबको ये संभव नहीं है ना। और किसी को कोई अनुभव हुआ मुझे लेफ्ट लेफ्ट हार्ट हार्ट में? यहाँ भी यही चीज ड्यूअल चीज दिखाई दी है, मतलब बताया गया है जसलीन के लिए कि शिव लेफ्ट हार्ट में शिव है और दूसरा हम श्री माता जी को मान ही रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी भक्ति शिव के लिए भी है और कहीं ना कहीं श्री माता जी के लिए है, यानी कि डिवाइड हो गया अर्धबिंदु। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत ऐसे यही मांगती हूँ, मेरे मायने यही है कि जब हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे। देखो आपने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया भैया। क्लियर बात यह है कि इंडिकेशन, मैंने कुछ नहीं विश्लेषण किया, आपके जो इंडिकेशन आए हैं मैंने उस आधार पर बताया है। तो ये जो मैं बताया हूं ये हमें खुद से स्वयं से समझना है, और ये हमारी जैसे जैसे अवेयरनेस चेंज होगी हमारे इनके मायने भी बदल जाएंगे। जो मुझे डॉट वो दिखा ब्लू डॉट जो बिल्कुल यहाँ पर और सीधी एकदम से यूं जा रही थी सहस्त्रार से सीधा एक टनल आपके लिए क्या है कि भाई आपका लिए अर्धबिंदु का मतलब क्या है कि जो सहस्त्रार पे तो आदि शक्ति है ही है, पर इनसे भी परे है, एक है स्वयं है वो आदि शक्ति का जो एबोर्ड ऑफ आदि शक्ति है वो डिफरेंट है। आदि शक्ति का आना यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपका अर्धबिंदु क्या हुआ? उनका आगमन और उनका रेजिडेंस, यहाँ पे अर्धबिंदु हो गया। दो चीज हो गई। हमारा फोकस है कि वो कहीं रहती कहीं है, आती यहाँ पर है। तो उनका यानी कि अवेयरनेस लेवल चेंज हो रहा है ना। देखिए मैं लेती भी ऐसी हूँ सहस्त्रार पे श्री चरण जिससे और माँ ऊपर बैठी होती है, माँ का सिंहासन ऊपर है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अवेयरनेस है उसके मुताबिक ही हमें अनुभव होगा। तो अर्धबिंदु भी अलग अलग स्तर पे हमारे अंदर चेतना के स्तर पे मौजूद है। भैया मेरे हार्ट में बहुत अच्छी फीलिंग हुई, बस हार्ट में, सेंट्रल हार्ट में अच्छी हुई, जैसे बहन जी की हुई। तो अच्छी बात है। ये तो मतलब एक ही मान ले, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करेंगे हम, एक ही चीज है हमारे लिए। और किसी को राइट आगे इधर बफरिंग शुरू हो गई है, अभी शुरू हो गई है। मेरे विशुद्धि चेतना की शोल्डर में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली विशुद्धि में अर्धबिंदु का मतलब इनका क्या आ रहा है? जैसे आकांक्षा है, विशुद्धि में इंडिकेशन क्यों आए? इनका मतलब अर्धबिंदु का क्या है कि ये संसार में बहुत जल्दी लिप्त होती है और तुरंत वाइब्रेशन के बारे में भी सोचती है, डिवाइन के बारे में भी। कभी संसार में तो कभी इधर, कभी संसार में। तो इनके लिए जो अर्धबिंदु है वो संसार और भगवान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नहीं बताओ तुम, ये तुम्हारे इंडिकेशन तुम्हारे अपने हैं, ये मैं तो पैदा कर नहीं रहा। अब इन्होंने अमित ने बताया कि मेरे इधर की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लेफ्ट आ गया, हाँ राइट आ गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब अमित के लिए अर्धबिंदु क्या है? इनको इतनी चिंता रहती है इनके इंडिकेशन के मुताबिक, इतने ज्यादा वरीफुल है अपने भविष्य के प्रति, और इधर ईश्वर के साथ भी जुड़े रहना है। ये भी चाहते हैं मैं उनसे भी खूब गहरा जाऊं और इधर मैं चिंता भी बहुत करूं। तो साथ साथ इनका अर्धबिंदु दोनों चीजें चल रही है। ये मेरा कोई विश्लेषण नहीं है, आपके इंडिकेशन है। इसको समझना भी बड़ी बात है। भैया तो हमें तो हो रही है वाइब्रेशन। भैया और हमारी अलका बहन को क्या लगा? अलका बहन को ये लगा कि जो आदि दीपक जी के पास, आदि यहाँ पर। तो मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। मेरा कुंडलिनी एकदम, ये मुझे कई बार ऐसा फील होता है, अक्सर ही हमेशा जब भी ध्यान के लिए, मतलब खास तौर पे ध्यान के लिए बैठूं, ऐसे शूट करती है एंड इट रीचेस, यू नो, इट पियर्सेस थ्रू द स्काई। और वहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे ऐसे में इस तरह से कुछ है और मेरी कुंडली यहाँ से सेंट्रल हार्ट से एकदम ठंडा हुआ है और ये पूरा वहाँ पे जुड़ गई है, ऐसा फील। ये बिल्कुल बढ़िया है अनुभव, क्योंकि हम लोग एग्जिस्ट एक्सटर्नल बाहरी रूप से हम संसार में एग्जिस्ट करते हैं,
लेकिन आंतरिक रूप से हम डिवाइन के साथ जुड़े होते हैं। तो शरीर यहाँ पर है, हमारा शरीर यहाँ है संसार में, और हमारी चेतना डिवाइन में है। तो ये भी जो ड्यूअलिटी है, ये जो ड्यूअल एग्जिस्टेंस है हमारी अवेयरनेस की, ये भी अर्थ बिंदु को शो कर रही है कि हम आधे संसार में और आधे ईश्वर के साथ हैं। 50-50 का रेशो। तो हम सबके अर्थ बिंदु डिफरेंट है। और आप में से किसी को अनुभव हुआ कुछ? हाँ बेटा बता। मुझे किसी चक्र पे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब मेरे को बॉडी पे कुछ भी फीलिंग नहीं आई। मेरे को मतलब फीलिंग्स आई बस, जैसे आई फेल्ट डिटैच्ड एंड पीसफुल, बस मतलब थ्रू आउट मेरे को बॉडी पे एक भी सेंसेशन नहीं आई। मतलब आई वॉज नम्ब, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ यहाँ पर, बट डिटैच्ड एंड पीस, बस और कुछ नहीं। ब्यूटीफुल। जो मिताली का जो फोकस है उसका यही है फोकस, मतलब इसके अंदर जो चीजें है वो यही है कि भाई पीस और डिटैचमेंट साथ साथ चलता है पैरेलल। तो इसका अर्थ बिंदु क्या हुआ? डिटैचमेंट और पीस। तो इसलिए इसको, चूंकि इसे बॉडी से बाहर है, ये इसका जो अवेयरनेस है बॉडी से बाहर है, तो इसलिए इसको ये वाली चीज मेन थी इसकी लाइफ में। इसकी मेन जो जिंदगी का हिस्सा है या मेन जो अचीवमेंट है या कुछ भी मान लीजिए, इसकी इच्छा रहती है कि मैं पीसफुली रहूं। दूसरा, मैं कोई मेरे को जीवन में ज्यादा दखल भी ना दे, ना मैं किसी के जीवन में दखल दूं। डिटैचमेंट प्लस पीस, पीसफुलनेस। तो अर्थ बिंदु का मतलब हमारा ये है, यानी कि ध्यान से हम चाहते क्या है वो हमारा अर्थ बिंदु है। माइंड समझ में आ गई बात? व्हाट वी वांट, व्हाट वेयर वी थिंक, वेयर वी आर फोकस्ड, दैट इज अर्थ बिंदु। इसमें एक चीज कॉमन है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिवाइन के किसी हिस्से से या डिवाइन से या किसी डेटी से भी जुड़े होंगे हम, या दो डेटी से जुड़े होंगे या कुछ भी होगा, तो ये हमारा अर्थ बिंदु है। इज इट क्लियर? क्या लगता है ये जो बोला गया है ये मतलब जस्टिफाइड है आपको? रमन आप सहस्त्रार फीलिंग। एक अगर मैं अनदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि जब हम ध्यान में जुड़े हैं और जो अंदरूनी स्तर पे हम चाहते हैं वही हमारा अर्थ बिंदु है। क्लियर हो गया? क्योंकि 50-50 कहीं ना कहीं चलता रहता है हमारा, ये सब चलता रहेगा, तो ये अर्थ बिंदु है हमारा। पुलिंग का क्या बोल रहा है भैया? पुलिंग का क्या बताया आपने? ये तो सहस्त्रार में फीलिंग आई ना, तो इनका ये है कि भाई जैसे ध्यान में आए हैं ये चाहते हैं जो जिंदगी तो सही है जो चल रही है वो सहस्त्रार में भी महसूस होता रहे, यानी कि हमें अपन अलग ना हूं, आइसोलेटेड ना हूं, ईश्वर से जुड़ा रहूं, चाहे होता कुछ भी रहे जिंदगी में, अब करूं चाहे कुछ भी, है नहीं? एक जैसा चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो अवेयरनेस है, जो हम जिस स्तर पे हैं, तो हमारा अर्थ बिंदु भी वही बनेगा। नहीं भैया कुछ टाइम बाद जब स्थिति और फिर बदलेगा, हाँ अर्थ बिंदु फिर बदल जाएंगे। यस यस यस, ये आज का है, अभी का है, अभी का आज का, 6 महीने बाद का अलग होगा। और जो उच्च अवस्था में पहुंच रहे हैं उनका अर्थ बिंदु जानते क्या है? चलो उनका बता देता हूँ। वैसे ही आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी जो डुअल जो वो है, फोकस है आत्मा और परमात्मा पे है, यानी कि उन्हें और किसी चीज से, चक्र वक्र से, इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उस स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे वो खुद एग्जिस्ट नहीं करते, वो आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। ना ना अबव, यहाँ सब कुछ नहीं आना, तो उनका तो फोकस ही इसमें है। हाँ, उनकी जो अवेयरनेस का जो फोकस है वो इन दो चीजों पे है। तो अभी हमने अर्ध बिंदु चक्र को फोकस किया, और अर्ध बिंदु चक्र पे फोकस करने के बाद श्री माता जी ने हमें अपने अपने स्तर के मुताबिक अनुभव दिए। जैसे कि हमारी मानव देह शरीर है, हमारा शरीर जो है, हम खाना तो भले ही सारे एक साथ मिलके खाएं एक साथ,
लेकिन शरीर पे अलग अलग तरीके से असर करता है। अभी हमने एक सा भोजन किया, जो भी हमने खाया सबने कॉमन खाया, लेकिन हमारे शरीर के मुताबिक हमें लगेगा, वो जो कैपेसिटी है हमारी, ग्रेस्पिंग है हमारी बॉडी की, एब्जॉर्प्शन है जो हमारी बॉडी का, उसके मुताबिक ही खाना हमें लगेगा और उसकी प्रतिक्रिया हमें महसूस होगी शरीर पर, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारी अवेयरनेस जिस स्थिति में होगी उस स्तर पे हम अलग 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 फील करेंगे, हमारे अर्थ बिंदु, बिंदु, वलय और ये सब अलग अलग होंगे, बदल जाएंगे। जो मैं महसूस करता हूं मैं वो बता रहा हूं, हो सकता है गलत हो, बहुत से लोगों की नजर में गलत हो, पर सच्चाई ये है कि जो मैं दूसरे की आंखों से दृश्य नहीं देख सकता, दूसरे की जुबान से नहीं बोल सकता और दूसरे के हृदय से मेरा हृदय धड़क नहीं सकता। यानी कि कहने का मेरा मतलब है हमें अपने अनुभवों पे आश्रित होना होगा, हमें अपने अनुभवों के हिसाब से ही सीखना होगा। सीधी बात ये है, टू द वेरी क्लियर। तो अब अर्थ बिंदु समझ में आया, फील हुआ। खाली ये दिमागी मामला नहीं है, ये मानसिक आधार पे नहीं, हमें अपने अंदर के इंडिकेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। वी हैव टू रीड दोज इंडिकेशंस, वी हैव टू डिकोड दोज इंडिकेशंस। और सहायता के लिए श्रीमाता जी हमें बता चुकी कौन से चक्र पे कौन सा देवता है, उसके क्या गुण दोष है, इस आधार पे हम उसको डिकोड कर सकते हैं। और अगर फिर भी हमें डिकोडिंग ये नहीं करनी, हम बिल्कुल डेफ एंड डम है, ना हम पढ़े लिखे हैं, हमें अगर फिर भी अनुभव करना है और हम पढ़ना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, हम देवताओं को भी नहीं जानना चाहते, तो हमें अपनी आत्मा पे आना होगा, आत्मा सब कुछ बता देगी। ये इजीएस्ट वे है। एक वे है हम इंडिकेशंस को समझ के समझें, और दूसरा वे है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट। हार्ट से आ रहा है वही ट्रुथ है, उसके अलावा कोई ट्रुथ नहीं है। इसलिए मैंने आपको बीच में कहा भी था कि हमारा हृदय जो कहे हमें उस पर सुनना है ध्यान से, है ना? ये तो बड़ी देर से आप बता रहे हैं। फिर भी मैं चाहूंगा कि हम अपने इंडिकेशन से भी समझे और वैसे भी समझे, क्योंकि ये भी हमारी अवेयरनेस है ना कि हम इंडिकेशन से समझना चाहते हैं कि आत्मा से समझना चाहते हैं कि हृदय से समझना चाहते हैं या उसी को जीना चाहते हैं। ये भी हमारी अपनी अवेयरनेस का लेवल है।